ये रैपिड फायर राउंड है, मैं एक एक करके सवाल लूंगा और आप सबको जवाब देना है। सबसे पहले साजिद रशीदी, नीतीश को सीएम उम्मीदवार बनाना एनडीए का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है? मजबूत आदमी है बिहार के अंदर। अच्छा, ओवैसी का कहना कि 4 तोड़ने का जवाब 24 से देंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा? ख्वाब है। ख्वाब है आपको लगता है। चलिए अगला सवाल फराज किदवई आपसे, तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस की चुप्पी सही है या गलत है? बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। पर कांग्रेस ऐलान नहीं कर रही। बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कांग्रेस ऐलान क्यों नहीं कर रही है? ये कांग्रेस से पूछिए, मुझे डर रहे हैं कि यूपी मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस का ऐलान ना करना तेजस्वी का सीएम सही है या गलत है? इस बिहार प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। आप कांग्रेस को गलत नहीं बोल पा रहे। मैं क्यों बोलूं? अरे छोड़ दीजिए। अगला सवाल ओवैसी के साथ गठबंधन ना करना राजद और कांग्रेस का फैसला सही है या गलत है? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या शादाब भाई की पार्टी हो, हम किसी भी ऐसी पार्टी जो धर्म के ऊपर राजनीति करती है, हम उसका समर्थन नहीं करते। शिवसेना जो कहती है हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, वो दूध की धूली है। शिवसेना और मुस्लिम शिवसेना, आपने क्या बोला? बाबरी मस्जिद गिराने का क्लेम करती है और गर्व करती है, और फराज किदवई साहब उसके साथ गठबंधन में है। सुमन भारती, आपका बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला सवाल, बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो जंगल राज लौटेगा, सही या गलत? देखिए, हमने तो कहा कि भाई जो राजनीति हम करते हैं, काम की राजनीति, उसको लेकर के बिहार में आगे आए हैं। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा इसका जवाब नहीं आया। ओके, शादाब चौहान आपकी बारी है। आरोप लग रहे हैं कि बिहार में एआईएम वोट कटुआ पार्टी है, हाँ या ना? जीतने के लिए आई है। वोट कटुआ पार्टी है। हम वोट काटते नहीं, वोट जोड़ते हैं। हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तेजस्वी, हमारे बिना नहीं बनेगा। क्या तेजस्वी यादव को अगला सीएम होना चाहिए, हाँ या ना? अहंकार छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं तो बन जाएंगे। ओके, चलिए, आपको लगता है सुधांशु त्रिवेदी, क्या तेजस्वी का नौकरी वाला दाव बीजेपी का खेल बिगाड़ देगा? मुझे लगता है कि जो पहले भी ऐसी बात बोल चुके हैं वो आपकी नहीं। पिछली बार नौकरी के लिए जमीन ली थी, अब कह रहे हैं एक घर को देंगे, घर भी बिकवा देंगे। जी, बरेली में जो हुआ और महाराष्ट्र में जो कार्रवाई करी, क्या वही बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है, हाँ या ना? लॉ एंड ऑर्डर में सीधे अपराधी देखा जाता, हाँ बिल्कुल। अपराध की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता। लठ बजाओ, आपको लगता है यही कारण? नहीं, देखिए, अपराध के ऊपर लठ बजाना शब्द एक अलग प्रकार का है, कानूनी कार्रवाई करना सही है। सुधांशु त्रिवेदी, चुनाव आया, बटेंगे और कटेगा का नारा फिर लाया। देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, जो आपने चुनाव की बात कही है, यहां जो पहले जो बटने की स्थिति है वो जरा इंडी गठबंधन के अंदर देख लीजिए। क्या क्या स्थिति आपको दिखाई पड़ी कि राहुल जी की यात्रा में चलते रहे तेजस्वी जी पीछे पीछे हसरतें लेकर, कई बार बोले मैं ये पीएम बनेंगे, मगर जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया राहुल जी से कि आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो आपने देखा होगा क्या हसरत भरी निगाहों से देखते रहे उनकी तरफ तेजस्वी जी, और फिर नाकाम हसरतों का जनाजा निकलते हुए दिखाई पड़ा और उन्होंने नहीं बोला। अच्छा, यहां इतनी बात नहीं है, यहां टिकट बंटने के बाद भी घमासान जारी रहता है। याद करिए, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को नहीं लड़ने दिया राजद ने, कन्हैया कुमार को नहीं टिकट लेने दिया बेगूसराय से राजद ने, क्योंकि तब कांग्रेस की अटकी थी। अरे यहां इतना भी नहीं होता है, जब आपको टिकट मिल जाता है उसके बाद आप चुनाव लड़ें तो तब भी आपस में झगड़ते रहते हैं। परिवार के अंदर भी झगड़ा है भैया इस समय। लालू जी के में ये फलाना बिटवा के नेता हैं, लालू जी गरीब गुरबा के नेता होते थे, अब ई बिटवा के नेता कि ऊ बिटवा के नेता, ई बिटिया के नेता कि ऊ बिटिया के नेता। अब आता हूं ये जो बटेंगे कटेंगे वाली बात। देखिए अमित जी, इसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं है, यह गंभीर बात है और सब प्रमाण बोल रहा हूं, तब जब भारत में चुनाव भी नहीं शुरू हुए थे। इसी प्रकार का जो गठबंधन बनाने का प्रयास होता है कि हर राज्य में उत्तर से दक्षिण तक है, पहले एक जाति को पकड़ो जो उस राज्य में अच्छी संख्या में हो, 8, 10, 12, 15%, फिर उसके साथ कट्टरपंथी ताकतों को मिलाओ और फिर अपना वोट बैंक बनाकर और उसके बाद आगे बढ़ो। यही गलती हुई थी कब? 1950 का 9 अक्टूबर का मैं आपको कोट कर रहा हूं। जोगेंद्रनाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे, वो इसी मुगालते में आए थे, वो अनुसूचित जाति से थे। उनको लगा कि मैं भी कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता भोग लूंगा। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सिलहट एक जगह है बांग्लादेश में, इसका नाम था श्रीहट। आजादी के समय यह तय होना था कि यह
वोटिंग के द्वारा तय होना था कि आसाम का हिस्सा रहेगी या पाकिस्तान का हिस्सा रहेगी। और उस समय हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी, और उसमें भी मंडल साहब की खुद की जाति थी। उन्होंने कहा कि हमारी जिन्ना से बात हो गई है तो हम इनके साथ रहेंगे, सत्ता में हमें ज्यादा स्थान मिलेगा। ये जो भाजपा के उस समय जो भारत में शासन आ रहा है, ये तो हिंदुओं का शासन आ रहा है, इसमें अपर कास्ट ज्यादा रहेंगे। और साहब क्या हुआ, सिलहट में वोट बट गया और सिलहट पाकिस्तान में चला गया। साहब ये बटेंगे तो कटेंगे आज का नहीं है, ये तो 50 साल पहले का है और इतिहास का है। सुनिए, जब हम लोग आंभी और पोरस के बीच में बटे तो अलेक्जेंडर के हाथों कटे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे तो गोरी के हाथों कटे, जब मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में बटे तो अकबर के हाथों कटे, जब मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बटे तो अकबर तो औरंगजेब के हाथों कटे। तो जयचंद से लेकर जोगिंद्रनाथ मंडल तक का इतिहास है, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतिहास का यथार्थ है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। ओके फराज किद भाई, आपकी बारी है। फराज किद भाई, आपके पास आता हूं, आपके 60 सेकंड है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये चुनाव आया है इसीलिए तनाव आया है क्योंकि बिहार का चुनाव है? देखिए अमीर जी, मैंने सुधांशु जी को बड़े ध्यान से सुना और इन्होंने शुरुआत की बटेंगे तो कटेंगे बिहार से लेकर के। सुधांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी की पार्टी और उसके परिवार को किसने बांटा, किसने उनकी झोपड़ी में आग लगाई, किसने नीतीश कुमार जी के ऊपर चिराग पासवान को बैठा करके उन 1 नंबर की पार्टी को 3 नंबर कर दिया? तो साहब आपने बांटा भी चिराग पासवान जी की पार्टी को और उसके बाद में केक काटा भी। तो यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना वो है। शिवसेना को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। चिराग पासवान को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। अकाली दल को इन्होंने बांटा, उसके बाद में केक काटा। ये केक काटते हैं और खाते हैं। अपने सहयोगियों को जो बांटे उसका समझ लिए क्या होगा। अभी इन्होंने बात 1950 की। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। पाकिस्तान वो आतंकिस्तान कंट्री है जिसने हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बहुत अत्याचार किया है। लेकिन सुधांशु जी, एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए जल्दी कि इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो 69,000 शिक्षक भारतीयों का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का आरक्षण कटा। इस देश का पीडीए समाज जब बटा तो आईआईटी भुवनेश्वर में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, ज्ञान देव आहूजा के जरिए टीकाराम जूली का सम्मान कटा। इस देश का जब पीडीए बटा, एक यादव कथावाचक की चोटी को काट करके उसके ऊपर पेशाब करके उसका सम्मान कटा। तो आप तो 1950 की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, ये डिबेट खत्म हो जाएगी। लेकिन इस देश के एससी एसटी और ओबीसी का जो सम्मान आपने काटा है उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल जवाब देता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मैं जवाब देता हूं। भाई साहब, पहली बात तो जो आपने कहा पासवान जी की पार्टी में या किसी भी पार्टी में आपने कहा शिवसेना, तो इसका गृह मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। शिवसेना पुत्र मोह में टूटी, एनसीपी पुत्री मोह में टूटी, और जो कुछ वहां हुआ वो भी चचा भतीजा के बीच में हुआ। आप क्या भी चचा भतीजा के बीच में हुआ, वहां भतीजा भारी पड़ गया, यहां भी भतीजा भारी पड़ गया। इसमें ऐसी कौन सी चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, वो परिवार के अंदरूनी महत्वाकांक्षा थी। जैसे आप क्या थी, आप क्या भी तो चचा थे ना, जब वो सुपर सीएम माने जाते थे। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। इन्होंने ये बात कही तो इनके यहां साथ में आने के बाद भी, गठबंधन में आने के बाद भी सहयोगियों के साथ क्या होता है। एमआईएम के 5 विधायक इनको समर्थन दे रहे थे बिहार में, तो इन्होंने क्या किया, 4 मुसलमान को तोड़ के मजलिस लूट ली। राजस्थान में मायावती जी के 7 विधायक कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, ये 6 हाथी निकल गए। ये तो साथ में गठबंधन में रह के क्या करते। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं फराज भाई, केवल 2 साल पहले अखिलेश जी का वो वीडियो याद करिए, मध्य प्रदेश चुनाव के समय गठबंधन में रहते हुए अखिलेश जी ने क्या बोला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस संभल के रहने की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं, मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है, उन्होंने कहा कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई पीछे लगा देती है, अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, आपके 2 वरिष्ठ नेताओं का। और मैं कहना चाहता हूं, अब रही बात इसकी तो आरक्षण की बात, अरे काटना छोड़िए, आप तो साफ कर देते हैं। सुनिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण साफ।
जामिया मिलिया इस्लामिया, SC ST OBC का आरक्षण साफ, ऑल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस SC ST OBC का आरक्षण साफ, जी, सुधांशु। कश्मीर इन्होंने कहा माइनॉरिटी स्टेट हो गई, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और रही बात इसकी, दलितों के साथ कौन करता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, किसने खत्म किया? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया, हजारों दलित कर्मचारी डिमोट हो गए उसके बाद। और बात भी तो छोड़िए, साफ तो ये करते हैं, पहली भारत की जब दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही थी, महिला मुख्यमंत्री, अरे उसको जिंदगी से ही साफ करने की कोशिश की थी। मैं सुधांशु जी ये पूछना चाहता हूं, आप सांसद हैं, संसद के अंदर ये रिपोर्ट पेश की गई है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है कि आज इस अमृत काल में इस देश में अगर दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। झूठ बोल रहा हूं तो मैं बता दीजिए। सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि आज इस देश में, सुनो नौजवानों, आज इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग नाली साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उसमें 92% लोग SC ST और OBC से आते हैं। क्यों? इस देश का SC ST OBC क्या खाली गटर साफ करेगा?